अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एमके और आप सबको एमके वर्ल्ड लाइब्रेरी में खुशामदीद कहता हूं। क्या आप एक ऐसे सफर के लिए तैयार हैं जो आपको वक्त के पार ले जाएगा, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और जहां सहरा के टेले आसमान से बातें करते हैं? ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तजुर्बा है, एक एहसास जो आपको हमेशा याद रहेगा। आज हम आपको ले चलेंगे इर्दन के 10 हैरत अंगेज अजायबात के सफर पर। इस वीडियो को आखिर तक देखें। हर अजूबा बेहतर है और आखिर में आपके लिए एक खास पैगाम भी है। आइए इर्दन के जादू को दरियाफ्त करते हैं। नंबर 1 पर है पेट्रा। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक मौजिजा है। सोचें, आज से 2000 साल पहले नब्ती कौम ने इसे सर्ख गुलाबी चट्टानों में तराश दिया। जब आप अल अलसीक नामी तंग वादी से गुजरते हैं, हर मोड़ पर आपका दिल धड़कता है। अल खजना की खूबसूरती, इसकी बारीक नक्शो निगारी और सूरज में बदलता हुआ रंग नाकाबिल बयान है। पेट्रा सिर्फ अल खजना नहीं है, सैकड़ों मुकबरे, मंदिर और एक थिएटर सब चट्टानों में कंदा है। हाँ, आप पूरा दिन घूम सकते हैं और फिर भी हर कोना दरियाफ्त नहीं होगा। इसीलिए इसे दुनिया के नए 7 अजायबात में शामिल किया गया। पेट्रा वो तजुर्बा है जो जिंदगी भर याद रहेगा। अब हम चलते हैं जमीन पर मरीख की सीर करने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वादी रम की। ये कोई आम सहरा नहीं है, इसे चांद की वादी भी कहा जाता है। यहां के सरखरियत के टेले और दीभी कलचटाने आपको किस यावर सियारे पर पहुंचा देती हैं। जब सूरज गरूब होता है तो पूरा आसमाना और जमीन नारंगी, गुलाबिया और जामनी रंगों में डूब जाते हैं। रात को जब आप बदूओं के कैंप में बैठते हैं तो आपको लाखों सितारे ऐसे नजर आते हैं जैसे पहले कभी न दिखे हों। उनकी मेहमान नवाजी और कहानियां इस सफर को यादगार बना देती हैं। जब आप यहाँ जीप सवारियां ऊंट पर सवारी करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद किसी फिल्म के हीरो हैं। यहीं कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई, लॉरेंस ऑफ अरबिया, दी मार्शियन, स्टार वार्स और अलाउद्दीन। वादी रम सिर्फ एक सहरा नहीं, ये एक एहसास है जो आपकी रूह को छू जाता है। अब एक ऐसी जगह चलते हैं जो साइंस का एक अजूबा है, डेड सी यानी बहीरा मर्दार। सतह समंदर से 430 मीटर नीचे आप लफ्जी तौर पर दुनिया के सबसे निचले पॉइंट पर खड़े होते हैं। ये दुनिया के सबसे नमकीन पानी के जखायर में से एक है, आम समंदरी पानी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा नमकीन। इसका मतलब यह है कि आप इसमें डूब ही नहीं सकते, बस पानी में लेट जाएं और खुद ब खुद तैरने लगेंगे। लोग पूरी दुनिया से यहां मुट्ठी लगाने आते हैं। मड बात कहा जाता है और ये जल्द के लिए मुफीद समझा जाता है। यहाँ का तजुर्बा नाकाबिल यकीन और खुशगवार है, एक कुदरती सपा। मगर हयातियाती तौर पर यहाँ मछलियां नहीं रह सकते। इसके बावजूद सियाहों के लिए ये तवानाई से भरपूर जगह है। डेड सी में तैरना नहीं, बल्कि तैरते रहना एक ऐसी याद है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। यहाँ की मिट्टी और नमक मादनियात से भरपूर है, एक मुनफर्द कुदरती तजुर्बा। आइए वक्त में पीछे चलते हैं, सीधा रोमी सल्तनत के दौर में। जर्श के खंडरात में खुश आमदीद। जब आप यहाँ के हेड्रीन्स आर्क से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में सफर कर रहे हो। ये कॉलोनेट स्ट्रीट रोमी फन तामीर का बेहतरीन महफूज शुदा नमूना है। यहाँ चलना माजी को महसूस करने जैसा है। सुतून और गलियां 2000 साल पहले जैसी। ओवल प्लाजा और थिएटर, उनकी अकोस्टिक्स इतनी बेहतरीन है कि ऊपर बैठे शख्स को भी आवाज साफ सुनाई देती है। आज भी यहाँ फेस्टिवल मुनक़द होते हैं, माजी और हाल का खूबसूरत इम्तजाज। यहाँ हर सतून, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, अजमत, ताकत और वक्त की कहानी। जर्श इर्दन में छुपा हुआ रूम का टिकड़ा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं ऐसी जगह पर जहां आप एक जगह से 3 मुमालिक का नजारा देख सकते हैं। सोचें, आप एक जगह पर खड़े हैं और आपको उर्दन, शाम, गोलान और बहीरा तबरिया का मंजर मिल रहा है।
ये शहर कदीम फलसफियों और शायरों का मरकज था। इसके खंडरात और कलिए जहन को छू लेते हैं। कौले बसल्ट पत्थर की सड़कें जर्श के चोने के पत्थरों से मुख्तलिफ और मुनफरद हैं। जब सूरज इस किनारे के पीछे डूबता है तो मंजर दिलकश और रूहानी महसूस होता है। अमकीस एक छुपा हुआ जौहर है जो उर्दन के सफर में एक नया जाविया फराहम करता है। फर्श पर कदम रखने से पहले 2 बार सोचें, आप शायद तारीख पर कदम रख रहे हों। यहाँ का सबसे बड़ा खजाना सेंट जॉर्ज गिरजाघर के फर्श पर मौजूद मदाबा का मोज़ीक नक्शा है। ये 6वीं सदी का नक्शा मशरिक वसता का सबसे कदीम मोज़ीक नक्शा है। यरूशलेम, बहेरा मर्दार और दरिया उर्दन यहाँ दिखाई देते हैं। मोरखीन के लिए ये नक्शा एक इनमूल खजाना है, फन और कार्टोग्राफी का शाहकार। मकामी वर्कशॉप्स में आज भी मकामी फनकार कदीम तकनीक इस्तेमाल करते हैं। आप यादगार खरीद सकते हैं। मदाबा का मोज़ीक नक्शा ये याद दिलाता है कि आर्ट कहानियां सुनाता है और तारीख को महफूज रखता है। अब हम एक ऐसे कले की तरफ जा रहे हैं जिसकी दीवारों ने तारीख की बड़ी जंगें देखी हैं। ये है कला कर्क। ये कोई महल नहीं बल्कि एक जंगी कला। इसकी मजबूती और जसामत आपको मुतासिर करती है। कले के अंदर चलना भूल भलियां जैसा है। तहा खाने, राहदारी और फौजी बैरकें। यहां सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान कशमकश हुई। रेनाल्ड डी शाटिलून जैसे वाक़ात ने इसे मशहूर बनाया। आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुहासरा तोड़ा। आज यहां से वादी का शानदार नजारा मिलता है। कला कर्क वक्त की आजमाइश का सबूत है। यहाँ की खामोश दीवारें बेशुमार कहानियां सुनाती हैं। अब हम एक ऐसे मकाम पर हैं जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब के लिए मुकद्दस है। ये है जबल नेबो। यहाँ से आप वादी उर्दन, बहेरा मर्दार और साफ मौसम में यरूशलेम तक का मंजर देख सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर चर्च है जिसके अंदर 6वीं सदी के मोज़ीक महफूज है। ये एक रूहानी सफर है। चर्च के बाहर एक कौंसी का सांप है जो इस मज़कूरा वाक़े की इलामत है जो तौरात में आया है। यहाँ की खामोशी और रूहानी फजा आपको अमन और सुकून तलाश करने की दावत देती है। जबल नेबू का सफर आपके दिल पर गहरा और देरपा असर छोड़ेगा। सलीबी कले के बाद अब वक्त है एक इस्लामी कले को देखने का। ये है अजलून कला। उसे अज़ुद्दीन असामा ने 12वीं सदी में बनवाया। मुतासिर कन फौजी हुकमत अमली के नमूना। ये कला पहाड़ी की चोटी पर है, गहरी खाई से घरा और शमाली वादी के ऊपर गहरी नजर रखता था। कले के अंदर हाल, म्यूजियम और इस दौर के हथियार नुमाइश किए गए हैं। छत पर चढ़कर आपको उर्दन के शमाली हिस्सों के सरसब्ज ढलवाने दिखाई देती हैं। अजलून कला सिर्फ एक फौजी ढांचा नहीं, ये मुस्लिम तारीख, अज़्म और दिफा की इलामत है। हमारा आखिरी पड़ाव अल अक़बा, उर्दन का वाहिद साहिली शहर। ये शहर मुल्क के लिए समंदर की खिड़की है। यहाँ का माहौल बाकी उर्दन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल अक़बा अपने साफ नीले पानी और शानदार मरजानी चट्टानों के लिए मशहूर है। गोताखोरों के लिए जन्नत। अगर आप गोता नहीं करना चाहते तो ग्लास बॉटम बोट के जरिए पानी के नीचे की दुनिया देखी जा सकती है। पानी के खेलों के अलावा आप बाजारों में घूमकर समुद्री खानों से लतफ अंदोज हो सकते हैं। शहर में तारीखी कला भी है। शाम को साहिल पर चहलकदमी और गुरूब आफ्ताब बहुत पुरस्कून है। अल अक़बा उर्दन के तारीखी व सहराई सफर के बाद आराम करने के लिए बेहतरीन जगह है। बहर अहमर का मोती। तो ये था हमारा उर्दन के 10 हैरत अंगेज अजायबात का सफर। पेट्रा के गुलाबी शहर से वादी रम के मरीही सहरा तक, बहेरा मर्दार के नमकीन पानी से अल अक़बा के नीले समंदर तक। इस सफर में मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपने लुत्फ उठाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करके बेल भी ऑन कर दें। नीचे कमेंट्स में बताएं आपको इन 10 अजायबात में कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया।
कौन से मुल्क या मौजू पर अगली वीडियो चाहेंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और नई जगहें दरियाफ्त करते रहें। खुदा हाफिज। ये था एमके और ये है एमके वर्ल्ड लाइब्रेरी। फिर मिलेंगे।